हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जंगल फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है जंगल क्रूज। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में जिसकी पंखुड़ियों से हर एक चीज का इलाज संभव है। बस फिर क्या था, लोग इसकी तलाश में निकल गए। इनमें से एक था अगीरे जो अपने सैनिकों के साथ इस पेड़ की तलाश कर रहा था, पर जंगल इन्हें वहाँ जाने से रोक रहा था, जिसमें अगीरे के काफी सिपाही मारे गए और बाकी बचे हुए अधमरों को यहाँ के आदिवासियों ने बचा लिया उसी पेड़ की पंखुड़ी से जिसे ये यहाँ ढूंढने आए हैं। अगीरे को जब ये पता चला तो उसने कबीले के सरदार से ये पंखुड़ी ढूंढने की डिवाइस एरोहेड लेने की कोशिश की, पर सरदार ने इनकार कर दिया, जिस पर अगीरे ने कबीले वालों पर हमला कर दिया और उस डिवाइस के लिए उसने उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन्होंने इन्हें बचाया था। कबीले के सरदार ने मरते हुए अगीरे को श्राप दिया कि वो कभी भी जंगल की नदी से दूर नहीं जा सकता, ताकि कभी भी ये पंखुड़ी जंगल के बाहर ना जा सके। और ये लोग जब से ही जंगल की गिरफ्त में है जो नदी से दूर नहीं जा सकते। इसके कई सदियों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लिली का भाई लंदन में इस रहस्यमयी पेड़ के बारे में लोगों को बता रहा है और उनसे कह रहा है कि हमें इसे ढूंढने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि आपके पास वो एरोहेड है जिसकी मदद से हम उस रहस्यमयी पेड़ की पंखुड़ी को हासिल कर सकते हैं। पर ये लोग उसे मना कर देते हैं। तभी हम डॉक्टर लिली को देखते हैं जो किसी तरह से उस एरोहेड को चुरा लेती है, जिसकी मदद से ये उस पेड़ तक पहुँच सकते हैं। पर इस पर प्रिंस जोकिम की भी नजर थी जो खुद भी उस पेड़ तक पहुंचना चाहता है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपनी कश्ती में टूरिस्ट को जंगल घुमाता है, और जब ये अपनी कश्ती खड़ी करता है तो मिस्टर नीलो इसकी बोट से इंजन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मेरी उधारी चुकाओ और अपना इंजन ले जाओ। फ्रैंक बाद में मिस्टर नीलो के ऑफिस से चाबी चुराने के लिए आता है, पर तभी लिली भी मिस्टर नीलो से मिलने वहाँ आ जाती है, तो फ्रैंक खुद को ही मिस्टर नीलो बताता है और फिर लिली उसे उसी पेड़ के पास जंगल में चलने को कहती है। फ्रैंक पहले तो मना करता है कि वो जंगल बहुत खतरनाक है, पर जब वो लिली के गले में वो एरोहेड देखता है तो वो मान जाता है। और खाने की टेबल पर ये दोनों डील डन कर रहे थे, पर तभी लिली का भाई मिस्टर नीलो के साथ आ जाता है और फ्रैंक का भांडा फूट जाता है। पर फ्रैंक कहता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहादुर इंसान की जरूरत पड़ेगी और मैं पैसे भी कम लूंगा। पर तभी वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है। फ्रैंक उससे लड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देता है। लिली फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है और फिर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। प्रिंस जोकिम के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं, पर फ्रैंक अपना इंजन लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर प्रिंस जोकिम नीचे सबमरीन में ही बैठा था और वो अपनी सबमरीन ऊपर ले आता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है, पर फ्रैंक किसी तरह से अपनी बोट वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। लेकिन प्रिंस जोकिम उस पर एक टॉर्पीडो मिसाइल छोड़ देता है, पर फ्रैंक सूझबूझ से इसे भी चकमा देकर निकल जाता है। और इसी बीच प्रिंस जोकिम की सबमरीन भी एक्सीडेंटली खराब हो जाती है और ये लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद इनके सामने दो रास्ते आते हैं। लिली कहती है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, हम 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे, पर फ्रैंक कहता है कि इस रास्ते में पानी का बहाव बहुत तेज है और रास्ता बहुत खराब है। पर लिली नहीं मानती, तो इसीलिए ये लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जाने लगते हैं। जब लिली का भाई नीचे सोने जाता है तो उसे वहाँ वही जैगुआर मिलता है और ये इसे डराने लगता है, पर ये फ्रैंक का ही पालतू पेट है। लिली फ्रैंक पर बहुत गुस्सा होती है, उसने फिर से उसे धोखा दिया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग उसी तेज बहाव वाले हिस्से पर आ जाते हैं और अब लिली को एहसास होता है कि शायद फ्रैंक ठीक था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और सामने एक गहरा झरना है। पर फ्रैंक अपनी महारत का इस्तेमाल करके वहाँ से अपनी बोट को निकाल लेता है और फाइनली ये लोग सही सलामत जंगल तक आ जाते हैं। पर लिली फ्रैंक का ऑफिस चेक करती है जहाँ उसे बहुत सारे नक्शे मिलते हैं जो उसी पेड़ तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। इसका मतलब फ्रैंक भी बहुत समय से उस रहस्यमयी पेड़ को ढूंढ रहा है। फ्रैंक लिली को समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। इसके बाद कुछ आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उन्हें मनाने की कोशिश करता है, जिस पर सरदार कहते हैं कि मुझे अपना सामान दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर लिली एरोहेड देने से इनकार कर देती है और लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। इसका मतलब लिली नहीं मानेगी और हमें पता चलता है कि ये फ्रैंक की ही एक चाल थी एरोहेड लेने के लिए और ये आदिवासी फ्रैंक के दोस्त हैं, जिस पर लिली इस पर फिर से बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद एक आदिवासी महिला एरोहेड को पढ़ने की कोशिश करती है और बताती है कि तुम्हें उस पेड़ की पंखुड़ी जब मिलेगी जब आसमान में लाल चांद आएगा, जो कि 2 दिन बाद है। इसका मतलब तुम्हें 2 दिन में वो पेड़ ढूंढना होगा। इधर हम प्रिंस जोकिम को देखते हैं जिसने अगीरे को ढूंढ लिया है, पर नदी से दूर होने की वजह से जंगल ने इन्हें जमा दिया है। प्रिंस जोकिम जैसे
जैसे ही इन पर नदी का पानी डालता है तो ये वापस जिंदा होने लगते हैं। इन्हें आजाद करने के बदले में प्रिंस जोकिम इनसे उस पंखड़ी तक पहुंचने के लिए एक डील करता है और डील डन होने पर प्रिंस एक बॉम्ब से नदी का बहाव इन तक ले आता है और ये लोग वापस से आजाद हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि श्राप की वजह से ये लोग बदल रहे हैं, जैसे सांप, मधुमक्खी के छत्ते जैसी जंगल की चीजों में। और फिर जल्द ही ये लोग उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। फ्रैंक इन्हें देखकर चौंक जाता है कि ये नहीं हो सकता। फिर ये लोग लिली से एरोहेड लेने की कोशिश करते हैं। कबीले वाले इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर ये लोग बहुत ताकतवर हैं और आखिरकार ये लिली से एरोहेड लेकर अगीरे को दे देते हैं। फ्रैंक वापस वो एरोहेड लेने की कोशिश करता है। अगीरे फ्रैंक को खंजर मार देता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक वो एरोहेड ले लेता है और नीचे गिरते वक्त वो एरोहेड फेंक कर लिली को दे देता है। जैसे ये गिरा है सबको लगता है कि फ्रैंक मर गया होगा और फिर वो आदिवासी औरत इन्हें वहाँ से निकाल लेती है और इनसे नदी से दूर जाने को कहती है। लिली भागने की कोशिश करती है पर अगीरे और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं, पर ये लोग नदी से काफी दूर आ चुके हैं, इसीलिए नदी इन्हें वापस अंदर खींच लेती है। ये लोग कहते हैं कि जंगल हमारी आत्मा को खत्म कर रहा है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो एरोहेड। पर वो लड़की उसे नदी से दूर ले गई है और हम नदी से दूर नहीं जा सकते। अगीरे कहता है कि वो प्रिंस जा सकता है, उसे खबर भेजो। फिर ये मधुमक्खी के जरिए प्रिंस जोकिम को खबर भेजते हैं और इधर लिली को फ्रैंक मिल जाता है जिसके सीने में तलवार घुसी हुई है और ये जिंदा है। लिली काफी हैरान है कि इसमें से खून भी नहीं निकल रहा। फ्रैंक बताता है कि मेरी उम्र तकरीबन 400 साल है, पहले तुम मेरे सीने से ये खंजर निकालो। इधर हम देखते हैं कि मधुमक्खी प्रिंस जोकिम के पास आते हैं और उसे लिली की लोकेशन बता देती हैं। इधर फ्रैंक लिली को बताता है कि मैं अगीरे के साथ ही रहता था, उसके भाई की तरह। एक दिन अगीरे की बेटी बहुत बीमार हो गई, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब अगीरे ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के लिए जादुई पंखुड़ी हर हाल में लेकर आएगा और फिर मैं भी अगीरे के साथ उस पंखुड़ी की तलाश में आ गया। हमने जंगल की हर जगह छान मारी पर जंगल लगातार हमें रोक रहा था। एक एक करके हम मरने लगे और फिर हम भी मरने ही वाले थे, पर तभी हमें उन आदिवासियों ने बचा लिया उसी जादुई पंखुड़ी से। हम बहुत खुश थे कि ये जादुई पेड़ सच में है, पर उसका पता और उसका इस्तेमाल सिर्फ सरदार और उसकी बेटी ही जानती थी। एक दिन अगीरे का सब्र टूट गया और उसने सरदार से जबरदस्ती उसे लेने की कोशिश की और उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमें बचाया था। पर सरदार की बेटी वो एरोहेड लेकर वहाँ से भाग गई, पर अगीरे ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन मैं ये ज्यादती होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने अगीरे से बगावत कर दी। पर सरदार ने मरने से पहले ही हमें श्राप दे दिया था, इसीलिए हम लोग कभी भी इस नदी से आगे नहीं जा सकते। अगीरे ने मुझे ढूंढकर मार दिया, पर अब हम मर नहीं सकते थे, इसीलिए बार बार हम एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर आखिरकार मैंने उन लोगों को चकमा देकर ऐसे खड्डे में गिरा दिया जहाँ से जंगल उन्हें वापस नदी तक नहीं खींच सकता था। इसीलिए वो वहाँ पर 300 सालों तक कैद हो गए और यही वजह है कि वो इतने अजीब हो गए हैं। पर मैं भी नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने भी नदी में ही लोगों को घुमाना शुरू कर दिया। इधर प्रिंस जोकिम के हाथ लिली का भाई लग जाता है और वो उससे लिली का पता उगलवा लेता है और उन मधुमक्खियों को भी मार देता है ताकि अगीरे को उनकी लोकेशन पता न चल जाए। और इधर लिली और फ्रैंक भी लाला लूना रोटा पर आ जाते हैं। लिली कहती है कि यहीं पर पानी पत्थर बनना चाहिए। जब फ्रैंक नीचे पानी में जाकर देखता है तो उसे रास्ता मिल जाता है जहाँ पर एक लीवर है जिसे खींचने पर दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन रास्ता बहुत छोटा है इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा। लेकिन लिली को तैरना नहीं आता, पर फ्रैंक उसे मनाकर नीचे भेज देता है और लिली अंदर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो दरवाजा खोल देती है जिससे सारा पानी बाहर निकल जाता है। फ्रैंक लिली से कहता है कि मैं अब बहुत जी चुका, मेरा वक्त आ गया है, इस श्राप से मुक्त होकर मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। पर लिली मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने बाहें खोले खड़ी है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ लंदन चलोगे और वहाँ पर मोटर कार चला सकते हो। फ्रैंक कहता है कि मेरा वक्त आ चुका है, पर लिली कहती है नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि लिली को भी फ्रैंक से प्यार हो गया है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस जोकिम पहले से ही नीचे सबमरीन में मौजूद था और फिर प्रिंस के लोग इन्हें बंदूक की नोक पर रख लेते हैं और लिली से वो एरोहेड ले लेते हैं और प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि अब हमें सीधे पेड़ के पास ले चलो और फ्रैंक इन्हें पेड़ के पास ले आता है, पर ये पेड़ अब बेजान हो चुका है। प्रिंस लिली से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए इसे वापस से जिंदा करो। फ्रैंक कहता है कि मैं करूंगा, पर वादा करो कि तुम इन्हें जाने दोगे और बदले में मुझे एक पेड़ की पंखुड़ी दोगे। प्रिंस मान जाता है और फिर लिली और फ्रैंक मिलकर इस पहेली को सुलझा लेते हैं और आखिरकार
आखिरकार वो पेड़ जिंदा हो जाता है और उस पर वापस से पंखुड़ियाँ खिलने लगती हैं। पर अचानक लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लिली कहती है कि अब वो एक पंखुड़ी मेरी हुई और इधर फ्रैंक नीचे आकर लिली के भाई को बचा लेता है और लिली को मौका मिलते ही वो पेड़ पर चढ़ जाती है। पर चांद छिप रहा है और पेड़ फिर से मुरझाने लगता है, पर लिली अपनी जान पर खेलकर उस आखिरी पंखुड़ी को तोड़ लेती है। लेकिन तभी पेड़ की डाल टूट जाती है और लिली लटक जाती है और फिर वहाँ प्रिंस भी आ जाता है और उससे पंखुड़ी देने को कहता है। लेकिन लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है और फिर फ्रैंक भी वो पंखुड़ी पकड़ लेता है और फिर तभी वहाँ अगीरे भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और प्रिंस को मार देता है। इसके बाद ये लोग लिली के पीछे आते हैं, पर फ्रैंक उन्हें वो पंखुड़ी दिखाता है तो ये लोग फ्रैंक के पास आने लगते हैं। इधर लिली भी नीचे अपने भाई के पास आ जाती है और ये लोग फ्रैंक से वो पंखुड़ी लेने की कोशिश करते हैं, पर फ्रैंक अपनी बोट को बहुत तेजी से सीधे ले जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये लोग फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। लिली कहती है कि वो नदी का सारा पानी बहाने वाला है, वो पंखुड़ी कहाँ है। इधर उन्हें फ्रैंक के पास पंखुड़ी नहीं मिलती बल्कि वो लिली के भाई के पास है। इधर बोट तेजी से जाकर टकरा जाती है जिससे नदी का सारा पानी बहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जंगल वापस से इन्हें खींचने लगता है। अगीरे कहता है कि फ्रांसिस्को, ये तुमने क्या किया, ये तो मौत से भी बदतर है, ये जुल्म है। और देखते ही देखते ये लोग वापस से जम जाते हैं और सबके साथ साथ फ्रैंक भी जम जाता है। लेकिन फिर लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह में रख देती है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये लोग जाने लगते हैं, पर तभी फ्रैंक आजाद हो जाता है और लिली जाकर फौरन उसे गले लगा लेती है और वो देखते हैं कि फ्रैंक का खून बह रहा है। इसका मतलब फ्रैंक श्राप से आजाद हो गया। और फिर हम देखते हैं कि एक पंखुड़ी और खिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक लिली के साथ लंदन में आ गया है और मोटर कार चलाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो भी, या फिर चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।